नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। आज हम देखेंगे कि ये नया साल 2025 हम सबके लिए न्यूमरोलॉजिकली स्पीकिंग कैसा रहेगा। अगर हम 2025 का टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 9। 9 जो होता है वो मार्स का कारक है। 9 जो है वो मार्स प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और मार्स शो करता है पैशन, एनर्जी, डिफेंस, लैंड, कुछ कर गुजरने की ताकत। तो इस साल अगर आप लोगों का कोई काम था जो बहुत टाइम से अटका हुआ था तो बहुत हाई चांसेस है कि वो कंप्लीट हो जाए। वर्ल्ड इवेंट की अगर बात करें, क्योंकि मार्स जो है वो डिफेंस फोर्सेस को, पुलिस को, आर्मी को शो करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वॉर और क्रॉस बॉर्डर टाइप की लड़ाइयाँ जो हैं वो एस्केलेट हो, वो बढ़ जाएं। अगर हम इंडिया की बात करें तो क्योंकि मार्स लैंड का भी कारक होता है, तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस साल लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स कुछ लेकर आए या लैंड रिलेटेड बिल्स कुछ पास हों। अब अगर हम देखें कि हम जैसे आम लोगों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा, तो सबसे पहले आप अपना मूलांक कैलकुलेट कर लीजिए। मूलांक यानी बर्थ डेट का टोटल। अगर आप किसी भी मंथ में फॉर एग्ज़ाम्पल 25 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 7 होगा। तो आइए देखते हैं हम उन लोगों का जिनका मूलांक 1 है उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। मूलांक 1 जो भी किसी भी मंथ में जिनकी बर्थ डेट 1 को, 10 को, 19 को या 28 को होती है, उनका मूलांक 1 होता है। 1 जिनका मूलांक होता है, ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं, क्योंकि इनका गाइडिंग प्लैनेट जो होता है वो सन होता है। ये लोग बॉर्न लीडर्स हैं, हमेशा इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ के काम करते हैं। जब तक परफेक्शन की तरह काम ना हो, इनका ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इसलिए इस साल क्योंकि आप में मार्स की एनर्जी भी जुड़ गई, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है अगर आपका कोई काम पेंडिंग था और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो इस साल डेफिनेटली वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया साल है। इन शॉर्ट न्यू बिगनिंग्स का साल है ये आपके लिए, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आप पावरफुल बॉर्न लीडर्स हैं और उसमें आपको मार्स की एनर्जी मिल रही है, कमांडर इन चीफ की एनर्जी मिल रही है। तो ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, स्पेशली अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इसी के साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि आप ईगोइस्टिक हो जाएं और एरोगेंट हो जाएं, तो अपने ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। इसीलिए एडवाइज्ड है आपके लिए रेमेडी ये रहेगी कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं। जिन लोगों का मूलांक 2 है, यानी वो किसी भी मंथ में अगर उनकी बर्थडे 2 को, 11 को, 20 को या 29 को होती है, तो उनका बर्थ टोटल नंबर आता है 2। आप लोग गवर्न होते हैं मून से, और मून क्योंकि इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसलिए ये साल आपको सिखाने आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं वो बाउंड्री बनानी पड़ेगी अपनी लाइफ में कि एक पॉइंट के आगे आप किसी भी पर्सन या सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए। हो सकता है इस चीज़ के लिए आपको किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़े, तो गो फॉर इट, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आपको ऐसा करना चाहिए। साथ साथ ये साल बहुत अच्छा है आपकी, अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि शादी के लिए प्लान कर रहे थे या फिर चाह रहे थे कि आपकी शादी हो जाए, तो इस साल बहुत हाई चांसेस हैं। अगर आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलना चाह रहे हैं, अगेन अ वेरी नाइस ईयर टू गो अबाउट इट। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस साल आपका बहुत ही अच्छा टाइम बीतेगा। पर साथ साथ आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, इसलिए सजेस्टेड है कि आप मेडिटेशन करें और डेफिनेटली लाइट एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग अपने एक्सरसाइज रेजीम में डेफिनेटली इंक्लूड करें। तो आइए देखते हैं जिनका मूलांक 3 है, यानी जो भी लोग 3, 12, 21 या 30th को
बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में, उनका बर्थ डेट का टोटल आता है 3। आपका जो गवर्निंग प्लैनेट है वो है जुपिटर। तो इस साल 2025 में अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं या फिर ऑकल्ट साइंसेस में आपका इंटरेस्ट हो रहा है और आप टैरो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसी चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ इस साल बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बहुत टाइम से कंसीव करना चाह रहे थे तो आपको वो गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस साल थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप अपनी हेल्थ पर, इसलिए विटामिन सी अपनी लाइफ में डेफिनेटली इंक्लूड करिए। भगवान धन्वंतरी का याद करिए और उनको प्रे करिए जिससे कि वो आपको अच्छी हेल्थ के साथ ब्लेस करें। हायर स्टडीज़ के लिए डेफिनेटली बहुत बढ़िया साल है, आप एब्रॉड भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये साल आपके लिए शुभ रहेगा। तो जिन लोगों का मूलांक 4 है, यानी जिनकी बर्थ डेट 4, 13, 22 या 31 है, उनका बर्थ डेट का टोटल आता है 4। उनका रूलिंग प्लैनेट है राहु और इसीलिए आप लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए इस साल भी आप अपनी नॉलेज टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आगे बढ़ाइए। अगर ऑनलाइन कोर्सेज कुछ परस्यू करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऑफलाइन से ज़्यादा आपके लिए ऑनलाइन काम करना बेहतर रहेगा। इसलिए जो लोग आईटी के फील्ड में हैं या टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिलेटेड काम कर रहे हैं, ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम ये भी एडवाइज्ड है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करिए लेकिन पॉजिटिवली यूज़ करिए। ऐसा ना हो कि आप टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड हो जाएं और सारा दिन आप बहुत लंबा टाइम रील्स देखने में ही बिता दें। तो उसको हमें पॉजिटिवली यूज़ करना है, एडिक्शन से दूर रहना है। किसी भी काम के लिए शॉर्टकट्स मत यूज़ करिए, बट अदरवाइज़ अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनफैक्ट अगर ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक और चीज़ है, प्लीज़ इस साल ध्यान दीजिएगा कहीं आपके साथ साइबर फ्रॉड्स ना हो जाएं, तो जस्ट बी स्लाइटली केयरफुल अपने OTP और नंबर्स किसी से शेयर करते हुए। तो आइए देखते हैं जिनका मूलांक 5 है, यानी जो लोग 5, 14 या 23 को किसी भी मंथ में उनकी बर्थडे होती है, तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट होता है मरकरी। तो अगर इस साल आप कुछ भी लिखने के फील्ड में या कम्युनिकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मार्स की एनर्जी यानी 2025 की एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी। और आपके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ बोलें वो थोड़ा सा सोच समझ के बोलें। एकदम से बस मुंह में आया है तो बस बोल देना है, वैसा वाला एटीट्यूड मत रखिएगा। थोड़ा सोच के ज़रूर से ध्यान से बोलिएगा। इस साल अगर आप एब्रॉड ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एब्रॉड ट्रैवल करने की। आपके लिए एनर्जी जो इस साल है वो है नई शुरुआत की, बट एट द सेम टाइम केयरफुल होने की। प्रेफर करिएगा अपना काम आप ऑफलाइन मोड में ज़्यादा करें इंस्टेड ऑफ द ऑनलाइन मोड। लिख कर पेन पेपर का यूज़ डेफिनेटली अपने काम में ज़्यादा करें। अगर मैं एडवाइस करूँगी आपको कि आप डेली कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ये लिखें, मतलब यही इनफैक्ट आपके लिए रेमेडी है। और अगर कुछ ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है, तो आप चाहें तो केवल अपना नाम ही लिख लें। 11 बार लिख लीजिए, 21 बार लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए। आप अपना नाम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो जो भी आपके इष्ट देव हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, उनका नाम डेफिनेटली पेपर पे रेगुलरली लिखिए। जिन लोगों का मूलांक 6 है, यानी वो किसी भी मंथ में आपकी बर्थडे अगर 6, 15 या 24 को है, तो आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस है। ये साल आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है, क्योंकि दिख रहा है कि आपके घर में कोई ना कोई नया आने वाला है। या तो आपके घर में कोई नया आ रहा है या आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है। मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है जिन लोगों का मूलांक 6 है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी सेविंग्स पे, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर मत कर दीजिएगा मैरिज सेलिब्रेशन जैसे टाइमिंग्स पर।
और आपके लिए जो रेमेडी है वो है कि बहुत वेल ग्रूम्ड रहिएगा, अच्छे से तैयार होके बाहर जाइएगा। परफ्यूम का यूज़ डेफिनेटली करिए, रोज़ परफ्यूम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जिन लोगों का मूलांक 7 है, यानी वो किसी भी मंथ में अगर 7, 16 या 25 को बॉर्न हुए हैं, तो उनका रूलिंग प्लैनेट केतु हो जाता है। केतु की एनर्जी डिटैचमेंट की होती है, इसलिए कई बार ये लोग जो हैं एकदम से हेस्टी डिसीजंस लेके छोड़ देते हैं चीज़ों को। इसलिए एडवाइज्ड है कि इस बार अगर आपको एकदम से मन कर रहा है कोई चीज़ छोड़ देना, क्योंकि मार्स की एनर्जी भी आके जुड़ गई है केतु में, तो थोड़ा सा रुकिएगा, एनालाइज़ करिएगा सिचुएशन को, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि कौन सी चीज़ है, क्या है, क्यों हो रही है, और फिर डिसीजंस लीजिएगा। कोई भी बड़े डिसीजंस एकदम से आपको नहीं लेने हैं। ज़रूरी है कि इस साल आप खुद में अंदर जाके रिकनेक्ट हों अपने आप से। इसलिए अगर आपको ऑकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आप उनको भी आगे पढ़ सकते हैं, जैसे कि टैरो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें हो गई। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने आप से कनेक्ट करें, इसलिए मेडिटेशन कर सकते हैं, आप काले कुत्ते को खिला सकते हैं, ये बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी आपके लिए। वॉकिंग करिए, ये भी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है आपके लिए। साथ साथ पॉसिबल है इस साल आपको डेंटल ट्रबल्स हो सकते हैं, दांत में दर्द हो सकता है, तो प्लीज़ अपने दांतों का खास ख्याल रखिएगा। जिन लोगों का मूलांक 8 है, यानी अगर आप लोगों की बर्थ डेट 8, 17 या 26 है, तो आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट हो जाता है सैटर्न। सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है। तो इस साल आप डिसिप्लिन लाइफ जिए, हार्ड वर्क करिए, इससे प्लीज़ पीछे मत हटिएगा कि आज मन नहीं हो रहा, नहीं करता, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो भी डिलेड हो जाएंगे। इसलिए एडवाइज्ड है, अगर आप रेगुलरली कोई रेजीम फॉलो करते हैं, कोई आपने रूल बनाया है अपने लिए, तो उस पर टिके रहें, उसको फॉलो करते रहें। दूसरी चीज़, इस साल अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वो साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटर्न भी प्रॉपर्टी का कारक है और मार्स तो है ही। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए, दैट टू आफ्टर मार्च के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम कोई भी नया ऐसा काम मत स्टार्ट करिएगा जो आपने कभी पहले नहीं किया है। आपको डेफिनेटली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, उस काम में ही आप आगे बढ़िएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और आपके लिए रेमेडी ये है कि आप इस साल किसी भी को डोनेट करिए, स्पेशली किसी गरीब को। अगर कोई साफ़ सफाई कर्मचारी है आपके घर के आसपास या आपके घर आता है तो उसको डेफिनेटली डोनेट करिएगा, ये साल आपके लिए बहुत शुभ है। जिन लोगों का मूलांक 9 है, यानी आपकी बर्थ डेट 9, 18 या 27 है, तो आपके लिए ये साल बहुत शुभ होने वाला है, क्योंकि आपका नंबर भी टोटल 9 आ रहा है और ईयर का नंबर भी 9 है, यानी डबल मार्स की एनर्जी हो गई। तो आप बहुत पैशनेट रहेंगे चीज़ों को कंप्लीट करने में। अगर नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने में कोई चीज़ थी वो पेंडिंग थी, तो दिस इज़ द राइट टाइम, प्लीज़ गो फॉर इट। कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। पर क्या होता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव ना हो जाओ जिसके कारण लोगों से लड़ाइयाँ नहीं हो जाएं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, और आपको ये फील ना हो कि मैं तो इतना काम कर लेता हूँ, मेरी तो इतनी एनर्जी है, सामने वाला क्यों नहीं रेसिप्रोकेट कर रहा है, सामने वाला क्यों नहीं उतना हार्ड वर्क कर रहा है। आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हो इस साल, आप में बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है इस साल, हो सकता है सामने वाले में उतनी ना हो। तो इसलिए सजेस्टेड है कि आप सामने वाले को भी थोड़ा सा समझिए, बट अदरवाइज़ आपके लिए तो गो गेटर वाला ईयर है। आप जो भी सोचोगे वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे। बट एट द सेम टाइम ड्राइविंग करते हुए स्पेशली बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वो पैशन ड्राइविंग में ना आ जाए, इसलिए सेफ़ ड्राइविंग करिएगा, साथ साथ केयरफुल भी ड्राइविंग करिएगा, वरना चालान कट सकता है। अदरवाइज़ अ ब्यूटिफुल ईयर अहेड फॉर यू। तो आशा करती हूँ मैंने जो आज की न्यूमरोलॉजिकली आप लोगों को आप
आपका आने वाला साल 2025 बताने की कोशिश करिए, वो रेजोनेट करे और आप सबके लिए ये साल शुभ हो।